अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल की छोटी सी वाईफाई डिवाइस लेके आया हूं। इस डिवाइस की खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो मोटर होती है वो तो हर घर में पाई जाती है और आप लोगों को पता है कि मोटर को चलाना और जाके दोबारा बंद करके आना ये एक बड़ी मुसीबत होती है। अब आप लोगों ने करना यह है कि इस डिवाइस को अपनी मोटर के साथ लगा देना है और अपने मोबाइल के ऊपर एक बस टच करना है तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी और उसी टच की मदद से आपकी मोटर ऑफ भी हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग अपने घर में बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है जैसा कि एलसीडी टीवी, लाइटें, पंखे वगैरह, उनको भी इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब, चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि इस डिवाइस को आप लोगों ने इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसके कनेक्शंस को किस तरह से करना है। इस डिवाइस को लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक अनाड़ी बंदा भी इसको आसानी से लगा सकता है। यहाँ पर वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारी दो डिवाइसें, स्मार्ट डिवाइसें। इन दोनों में से आप चाहे जिसका मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को लिंक करने का एक ही तरीका होगा। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ सन ऑफ कंपनी की बेसिक डिवाइस को। सन ऑफ कंपनी एक ब्रांड है, एक नाम है। इसकी डिवाइसें काफ़ी अच्छी होती हैं जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर चुका हूँ। ये एक स्मार्ट होम के नाम से भी आती है। इसमें और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि ये थोड़ी सी सस्ती आप लोगों को मार्केट से देखने को मिलती हैं। अलबत्ता अगर इन दोनों को आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर नंबर भी दिया गया है। अभी बारी आ जाती है कि इसको चला कर चेक करने की कि इसको हमने पेयर किस तरह से करना है, लिंक किस तरह से करना है, कैसे इसको मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करना है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बल्ब है जो कि 100 वाट का है। मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। आप इसकी जगह पे कोई मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे किसी भी पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तरीकाकार सबका सेम होगा। देखिए आप लोगों के सामने जैसे ही मैं इस प्लग को प्लग इन करता हूँ तो हमारे बल्ब के अंदर करंट आती है, 220 वोल्ट आते हैं, तो ये टर्न ऑन हो जाता है। हम लोगों ने क्या करना है, इसकी न्यूट्रल और फेज दोनों को कट कर देना है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि जो तार हमारी यहाँ पर जुड़ी हुई थी हमने उसको कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो इनपुट की जो तार है, जो हमारा ये प्लग है, जो शू जिसे हम बोलते हैं, इसको हम इनपुट साइड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनपुट न्यूट्रल लाइन लिखा हुआ है, तो मैं इनको छील कर यहाँ पर इनपुट पे लगा देता हूँ। और यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट हम जिस भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर दोनों तारे लगा देंगे। यहाँ पर सॉकेट में एक साइड इनपुट है जबकि दूसरी साइड आउटपुट है। ऊपर लिखा भी हुआ है। न्यूट्रल फेस देख के लगाया करें ताकि आपकी चीज़ जो है वो सही तरह से काम करे। तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसको लगाकर फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको आपने मोबाइल के साथ किस तरह से लिंक करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब हमने अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप इसको पावर अप करेंगे तो इसके अंदर से ब्लू कलर की जो एलईडी है वो ग्लो करने लग जाएगी। आपने एक दफ़ा इसको प्रेस करना है तो रेड कलर की एलईडी यहाँ पर ग्लो करने लग जाएगी और आपका आउटपुट पे लगाया गया लोड, चाहे वो मोटर है, पंखा है या बल्ब है, वो टर्न ऑन हो जाएगा। इसी ब्लैक कलर के बटन को एक दफ़ा से जब आप लोग दबाएंगे तो दोबारा से आपका लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये बटन इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा तो आप इस बटन की मदद से भी अपनी मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, किसी बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है इस डिवाइस को मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करने की। इस डिवाइस को मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करने के लिए आप लोगों के पास वाईफाई का होना ज़रूरी है। जिस जगह पे आपने इस डिवाइस को इंस्टॉल करना है, किसी भी मोटर को कंट्रोल करना है, वहाँ पर वाईफाई होना चाहिए। और आपके मोबाइल में चाहे मोबाइल डाटा हो तब भी चल जाएगा। ईवी लिंक के नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। लिंक कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास दो डिवाइसें मौजूद हैं जो कि मैंने ऐड की हुई हैं। मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को इसका तरीकाकार समझाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको ऐड करना होता है। देखिए जी, किसी भी डिवाइस को ऐड करने के लिए आप लोगों को करना ये होगा कि ऐड के बटन के ऊपर आपने एक दफ़ा से क्लिक करनी है। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि क्विक पेयरिंग के साथ करें। बाकी और भी पेयरिंग के मूड आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्विक पेयरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये पूछेगा कि आपने एक डिवाइस ऐड करनी है या मल्टीपल डिवाइसें ऐड करनी है। तो चूंकि मैंने एक डिवाइस ऐड करनी है तो मैं सिंगल डिवाइस के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिस वाईफाई के साथ अपना ये वाला मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है उसी वाईफाई के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ये वाला जनाब पेयरिंग के दौरान, ये मैं अभी पेयरिंग की बात कर रहा हूँ, पेयरिंग के दौरान दोनों का वाईफाई सेम होना चाहिए। तो मैंने जनाब यहाँ पर वो वाला वाईफाई सेलेक्ट कर लिया जो कि मेरे मोबाइल के साथ लिंक्ड है। मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस बटन को थोड़ी सी देर दबा कर रखूँगा। ये जो ब्लैक कलर वाला बटन आप लोगों को नजर आ रहा है डिवाइस के ऊपर, इसको अगर आप दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर पेयरिंग मोड के ऊपर आ जाएगा। ये जो एलईडी है ये ब्लिंक करने लग जाएगी। 2 से 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी, फिर स्टेबल हो जाएगी, फिर
2 से 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी, स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह से ये करती रहेगी। आपने इंतज़ार करना है तकरीबन 180 सेकंड का। थोड़ी सी देर के अंदर ये डिवाइस को लुक कर लेगा, उसको पिक कर लेगा और उसका जनाब डाटा सारा रिसीव करेगा। उसके बाद डिवाइस को रजिस्टर कर लेगा। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपका 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो वाईफाई राउटर और जिस डिवाइस को आप इसके साथ पेयर कर रहे हैं वो दोनों करीब करीब हों। अगर आपकी दोनों डिवाइसें करीब करीब होंगी तो पेयरिंग करना आसान होगा, जल्दी पेयरिंग हो जाएगी, टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। अगर दूर दूर होंगी तो पेयरिंग करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि वाईफाई राउटर के करीब पहुंच के इसको पेयर किया जाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने डिवाइस को अपने राउटर के साथ लिंक कर दिया है, डाटा भी उसका जनाब इसके साथ लिंक करवा के और इसको डिवाइस को सक्सेसफुली ऐड करवा दिया है। अब यहाँ पर मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ। अगर आप मोटर के साथ रख रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, तो आप इसका नाम मोटर रख देंगे, होम मोटर रख देंगे। मैं इसको भी टेस्ट डिवाइस के तौर पर लिंक करने वाला हूँ। टेस्ट डिवाइस करके मैं इसको डन कर दूंगा। नीचे आप रूम भी असाइन कर सकते हैं कि कौन से रूम में आप इसको लगा रहे हैं। अब जनाब हमने क्या करना है कि जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप लोग देखिएगा कि हमारा ये टेस्ट वाला जो है ये टर्न ऑन हो जाएगा। ये बल्ब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाता है और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमारा बल्ब टर्न ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि इसका नया फ्रीमवेयर भी आ गया है, आप उसको अपडेट कर लें। आपने कोशिश करनी है लेटेस्ट फ्रीमवेयर इसके अंदर ऐड रखना है ताकि आपको जो बग्स वगैरह हैं वो देखने को ना मिले। जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ऑन भी हो रहा है और जस्ट दूसरी क्लिक के ऊपर हमारा बल्ब ऑफ हो रहा है। सो इस तरह से आप लोग अपनी किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी शॉप के ऊपर एक इन्वर्टर लगा है, मैंने उसके साथ लगाई है बड़े वाली डिवाइस, सन ऑफ वाली, ये वाली बड़ी डिवाइस लगाई हुई है। थोड़ी सी महंगी होती है मगर इसके ऊपर काफ़ी सारे पैरामीटर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये यूनिट भी बताती है कि आपकी शॉप के ऊपर इस वक्त आपके इन्वर्टर ने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, आपकी शॉप का कितना लोड चल रहा है, वो सब कुछ बताती है। तो आप यहाँ से अपने शॉप के इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं। मेरे घर में लगी है मोटर, अगर मैं मोटर को ऑन करना चाहता हूँ जस्ट एक क्लिक करूंगा हमारी मोटर टर्न ऑन हो जाएगी। इस डिवाइस को ऑन करना चाहता हूँ तो मैं इस डिवाइस के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। सो इस तरह से आप लोग इसको स्मार्टली कहीं पर भी बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी जो चीज़ें हैं वो टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो रही हो गई। इसके अंदर और भी मॉडल्स आते हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पावर भी आपको डिलीवर करते हैं। पावर बताते हैं कि भाई आप इतनी पावर इस वक्त यूज़ कर रहे हैं आपकी जो आगे डिवाइस लगी हुई है। सो दोस्तों, इस डिवाइस की मदद से आप अपनी घर की किसी भी मोटर को, किसी भी पंखे को, लाइट को रिमोट की मदद से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके घर में माँ बाप ज़रा बूढ़े हैं, वो उठकर नहीं जा सकते बार बार चीज़ों को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो वो जस्ट अपना मोबाइल निकालें और इसको मोटर को ऑन कर लें। वो जस्ट एक क्लिक से चाहें तो अपना दरवाज़ा भी खोल सकते हैं। जो डोर इलेक्ट्रिक डोर लॉक होता है वो इसकी मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि भाई वो जब घर के बाहर जाएँ तो जस्ट एक क्लिक करें और उनका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए, वो किसी को अजियत ना दें, किसी को उठाएं ना, दरवाज़ा खटखटाएं ना। तो वहाँ पर भी इस डिवाइस का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डोर लॉक अगर आपका लगा हुआ है तो वहाँ पर इसको लगाकर आप अपनी किसी भी चीज़ को स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।